नाज़रीन किराम, वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख के दरमियान आला सतही इजलास में सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने इजलास से गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले उस इजलास के इनेकाद पर सरदार यूसुफ साहब जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं उनका शुक्रिया अदा किया और इसी तरह एजेंडे की जानिब बढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहला जो नुक्ता उठाया, एजेंडे में अंग्रेज़ी तर्जमे के हवाले से एक पहलू था कि पाकिस्तान के अंदर वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से अंग्रेज़ी तर्जमा ऐसा किया जाए कुरान मजीद का कि जिसको तमाम मसालिक कबूल कर सके, उसको मुआशरे में फैलाने के लिए आसानी हो। तो इस पर अमीर मोहतरम ने यह फरमाया कि सऊदीया के अंदर मुजम्मा अल मलिक फहद जो मदीना मुनव्वरा में है, जो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कुरान मजीद की प्रिंटिंग का तशहीर का काम करता है, उन्होंने अंग्रेजी तर्जुमा प्रिंट किया है जो डॉक्टर मोहसिन हाफिज़हुल्लाह ने लिखा है। आप मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आपने बहुत सी किताबें लिखी। उनका अंग्रेजी तर्जुमा जो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर आसानी से मुयस्सर आता है और उस पर बहुत से उलमा का इत्तिफाक है। हमें भी चाहिए डॉक्टर मोहसिन हाफिज़हुल्लाह ने जो तर्जमा किया है कुरान मजीद का अंग्रेजी में, हम भी उससे फ़ायदा उठाएं। अगर उस पर उलमा का इत्तेफाक नहीं है तो हम गुजारिश करना चाहेंगे वज़ारत मज़हबी उमूर एक कमेटी बना दे, वो कमेटी इसका जायजा लेती रहे और किसी एक नुक्ते पे हम सब जमा हो जाएं। और इसी तरह उन्होंने एजेंडे के अंदर जो दूसरा नुक्ता था जो बहुत अहम है निज़ाम सलात का, उन्होंने कहा कि निज़ाम सलात जो इससे पिछला टन्योर सरदार यूसुफ साहब का वज़ारत मज़हबी उमूर की वज़ारत पे था, उस वक़्त उन्होंने निज़ाम सलात के क़याम के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की थी। कहा कि साबका रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए निज़ाम सलात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक नबी के मानने वाले, एक किबले के मानने वाले, एक कुरान और हदीस के मानने वाले, हमारा जो निज़ाम सलात है जैसे पिछले दौर में सरदार यूसुफ साहब की मेहनतों से इस्लामाबाद के अंदर इसका जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उस वक़्त 90% तमाम मसालिक के लोगों ने उस पर इत्तेफाक करते हुए उस निज़ाम को कबूल किया था और वो निज़ाम बहुत अच्छा था। फिर कुछ वक्त ऐसा आया वो निज़ाम धर्म भरम हो गया। अब दोबारा से ज़रूरत है कि उम्मत को जोड़ने की। एक वक्त में हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा और आसानी होगी। और इसी तरह उन्होंने एक और नुक्ता उठाया जो मैं समझता हूँ इंतहाई अहम, कि निज़ाम ज़कात के मुतालिक, कि निज़ाम ज़कात जो एक हुकूमती तरीकाकार है ज़कात को इकट्ठा करने का, हुकूमत बैंकों से ज़कात की कटौती कर लेती है, उसमें ना ज़कात देने वाला मुतमईन है ना ज़कात लेने वाला मुतमईन है। जब तक ज़कात देने वाले को मालूम नहीं होगा कि मेरी ज़कात कहाँ जा रही है, इसका खर्च क्या सही जगह पे मुनासिब जगह पे हो रहा है या गलत कामों में अपनी जाती तशहीर के लिए मेरे पैसों को जो ज़कात के नाम पे काट के इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे दोनों तरफ से जो है वो मुतमईन नहीं है लोग। लिहाजा बेहतर निज़ाम बनाया जाए और बिलखुसूस वज़ारत मज़हबी उमूर इस बात का खास ख्याल रखे, चूँकि मदारस में बहुत से लोग ज़कात देते हैं, मदारिस के अंदर वो मददगार साबित होती है वो अमाउंट, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ये तासुर दें आप हुकूमत को ज़कात दें और हुकूमत मदारिस को अपने कंट्रोल में ले ले, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए। कोई इस तरह का निज़ाम बना दिया जाए कि जो इंसान जहां मुनासिब समझे हम ज़कात अदा कर सकें और उसका दिल मुतमईन हो। हमें ऐसा निज़ाम जो है वो लाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ अमीर मोहतरम ने इस इजलास में गुफ्तगू का हक अदा कर दिया, जमात की नुमाइंदगी करते हुए, मसलक की नुमाइंदगी करते हुए, पूरे पाकिस्तान के मदारस की नुमाइंदगी करते हुए आपने इस बात पर भी तवज्जो दिलाई कि वज़ारत मज़हबी उमूर मदारस की रजिस्ट्रेशन को आसान से आसान बनाए, जो उनके अकाउंट्स बंद हैं उनके अकाउंट्स को बहाल किया जाए, ताकि आपको जो एतराज है मदारिस पे, मदारिस के पास फंड कहां से आता है, वो एतराज आपका खत्म हो सकता है। अगर उनके अकाउंट्स खुले होंगे, उनके अकाउंट्स में अगर अमाउंट आती है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो मदारिस वाले आपको जवाब देने के लिए तैयार है कि अमाउंट हमारे पास कहां से आई, किसने भेजी, इसको हम कहां खर्च कर रहे हैं। मगर यहाँ पे मुश्किलात खड़ी की जाती है मदारस के निजाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी नए वफाक हमारे सर पे बिठा दिए जाते हैं, कभी कुछ इस तरह की कमेटियां हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं जो मदारस के साथ मुखलिस नहीं होते। और आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हुए कहा कि ये मदारस इस्लाम के किले हैं, ये ता क़यामत इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे। कोई साजिश करने वाला होगा तो उसकी साजिश उसी की तरफ लौटने वाली होगी, क्योंकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के दौर में इमाम मोहतरम ने जब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी तो बहुत सारे लोगों ने मुअत्ता लिखनी शुरू कर दी। तो किसी ने पूछा इमाम मालिक
रहिमहुल्लाह से कि आपने भी मुअत्ता लिखी और बहुत सी मुअत्ता मार्केट में और भी आती हुई हमें नजर आ रही हैं। आपने जवाब देते हुए खूबसूरत जुमला कहा, जिस मुअत्ता इमाम मालिक को मैंने लिखा है उसकी बुनियाद तकवा पर है, और जिसकी बुनियाद तकवा पर होती है वो ता क़यामत उसको जो है वो याद रखा जाता है, और जिसकी बुनियाद तकवा पर नहीं होती उसको याद नहीं रखा जाता, वो खत्म हो जाती है। कहा कि आज भी ऐसे बहुत से इदारे बना दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे गिरोह आ जाते हैं जो मदारिस को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। ये मदारिस जिनकी बुनियाद तकवा पर है ये ता क़यामत इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे, और हम इन मदारिस का दिफा करते रहेंगे और इन मदारिस के हक में बात करते रहेंगे, और इन मदारिस की रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के हवाले से जिस प्लेटफॉर्म पर हमें बात करनी पड़ी हम इंशाअल्लाहुल अजीज वो बात करते रहेंगे। और आपने इसी तरह इस इजलास में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो गुज़श्ता दिनों जंग हुई है उस पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश की है। इसी तरह पाक सऊदिया दोस्ती पे आपने बात करते हुए पाक सऊदिया दोस्ती को बरादराना ताल्लुकात में बयान करते हुए ये फरमाया कि जो अभी हमारा आपस का मुआहदा हुआ है ये मुआहदा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि मुसलमान जब आपस में एक होते हैं तो वो एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो ताकत इस्लाम को फैलाने के लिए, कुरान और हदीस की दावत को आम करने के लिए मददगार साबित होती है। और इसी तरह आपने आखिर में हरमैन शरीफैन के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि हरमैन शरीफैन के साथ हमारा कल्बी और रूहानी ताल्लुक है, हमारा क़िबला वहाँ है, हम वहाँ जाना इबादत समझते हैं, और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए हम अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सऊदी हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हैं, तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम।